आप श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर की वाणी। छठा अंग श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र की चर्चा आपके समक्ष चली हुई है। जिन वाणी की चर्चा कुछ आगे बढ़े उससे पूर्व दो पंक्तियां श्रद्धा और भक्ति के साथ सभी साथ मिलकर के गुनगुनाएंगे। श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तेर जाते, भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तेर जाते हैं। श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। अनंत पुण्यवाणी से आप श्रवण कर रहे हैं ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र। प्रथम शुद्ध स्कंद के 8वें अध्ययन की चर्चा आपके समक्ष चली हुई है। 8वां अध्ययन जिसमें वर्णन है अरहंत मल्लीनाथ भगवान का कि किस प्रकार से क्या कारण बना, उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार अपने पूर्व भव के मित्रों को प्रतिबोध दिया और किस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी यदि कोई व्यक्ति अपने मन में छल रखता है, कपट रखता है, तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। चर्चा आई कि छहों राजाओं को जो पूर्व भव के साथी हैं, पूर्व भव के मित्र हैं, उन छहों राजाओं को परिचय मिला कुमारी मल्ली का। पूर्व भव का स्नेह था, पूर्व भव का साथ था और ये स्नेह, ये राग इतनी आसानी से छूटता नहीं। राग और द्वेष के बंधन यदि छूट जाए तो आत्म कल्याण भी हम इस संसार में क्यों है? क्योंकि अभी हमारे राग द्वेष के बंधन छूटे नहीं। अभी जीवन में राग भी है और अभी द्वेष भी है। अभी जीवन में कषाय है, लेकिन कुमारी मल्ली जानती हैं कि अब जीवन में अवसर है। ये जीवन नहीं है, ये एक अवसर है कि अब इस भव में हमें आत्म कल्याण की वो साधना करनी है कि अब दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना। परंतु छहों राजा तो नहीं जानते इस बात को और वे फंस रहे हैं इस चक्रव्यूह में। छहों राजाओं ने देखा, आपस में विचार विमर्श किया, अच्छा हम सबका अपमान हुआ है, तो क्या किया जाए, इस अपमान का बदला लिया जाए। एक संसारी व्यक्ति की यही दृष्टि है। एक ज्ञानी व्यक्ति, एक विरक्त व्यक्ति का यदि अपमान किया जाए तो वो इस अपमान को भी कर्म निर्जरा का अवसर मान लेता है। परंतु अज्ञानी या संसारी व्यक्ति का चिंतन क्या होता है, अच्छा मेरा अपमान किया है, इसको तो मैं क्या करूं, इसको तो मैं ठीक करूं, इसको मैं समझाऊं कि इसने किसका अपमान किया है। राजा है छहों, बलशाली है, सेना है, लाभ लश्कर है, और फिर दूसरी बात कि अब तो सब क्या हो गए, एकत्रित हो गए। तो छहों राजाओं ने इकट्ठे होकर के आक्रमण कर दिया
पहुंच गए मिथिला नगरी के सीमा पर। मिथिला की सीमा पर सेनाएं खड़ी हैं 6 राज्यों की, और उस समय के बड़े शक्तिशाली राजा हैं। इक्ष्वाकु राज्य की, अंग देश की, कांपिल्यपुर की, हस्तिनापुर की, काशी की। लेकिन कुंभ राजा स्वाभिमानी राजा है। कुंभ राजा का चिंतन है कि हमने किसी का अहित नहीं किया, परंतु आत्मसम्मान के लिए यदि ये 6 राजा हम पर आक्रमण करने आए हैं तो हम क्या करेंगे? इनका सामना करेंगे। क्योंकि बात यहाँ पर सम्मान की है, बात यहाँ पर स्वाभिमान की है, बात यहाँ पर एक पिता की अपनी पुत्री के संबंध में है, एक राज्य की उसकी राजकुमारी के लिए है। तो राजा कुंभ ने भी अपनी सेना को तैयार किया हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदेशा था राजा को कि ऐसा अवसर अवश्य आएगा। ये राजा शांत नहीं बैठेंगे। राजा कुंभ ने उस युद्ध का सामना किया, अपनी सेना को उतार दिया युद्ध के अंदर, परंतु परिणाम तो 6 सेनाओं से 1 सेना भला कब तक युद्ध करती? राजा कुंभ पराजित हो गए। नगर के द्वार बंद कर लिए गए। अब तो समय जो दिखाएगा वो देखेंगे, ऐसी स्थिति आ गई। क्योंकि 6 शत्रु राजा अपनी सेनाओं के साथ नगर के बाहर खड़े हैं, नगर में प्रवेश करने को आतुर हैं। कुमारी मल्ली भी जान रही है इस सब प्रसंग को। जब देखा कुमारी मल्ली ने कि पिताजी ने भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लिया, कुमारी मल्ली अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी, आप बल से इन 6 राजाओं से नहीं जीत सकते। इस समय राज्य पर संकट है, क्योंकि ये 6 राजा नगर के बाहर खड़े हैं, नगर में प्रवेश करने को आतुर हैं और अपने अपमान का बदला लेने के लिए न जाने नगर वासियों के साथ, सबके साथ कैसा व्यवहार करें। पिताजी, मेरे पास एक युक्ति है। कौन सी युक्ति? पिताजी, जिसे बल से नहीं समझाया जा सकता उसे बुद्धि से समझाया जा सकता है। क्या करना होगा? पूछा पिता ने कि तुम क्या करोगे? पिताजी, आप बस मेरा एक कार्य कर दीजिए। 6 राजाओं के पास में अलग अलग दूत भेजिए, संदेश भेजिए, और ध्यान रहे कि किसी अन्य राजा को इस बात की खबर, यानी इतनी विश्वसनीय सूत्रों से ये कार्य कराना है कि आप जिसके पास दूत भेजे उसे ऐसा लगना चाहिए कि केवल मेरे पास समाचार आया है, बाकी किसी के पास समाचार नहीं। दूत के द्वारा संदेश भेजिए और दूत के साथ उन्हें नगर में भीतर बुलाना, महल में बुलाइए, और महल में जहां वो मोहन ग्रह बनवाया हुआ था पिताश्री, वहां पर उस मोहन ग्रह में इस प्रकार से 6 कक्ष बने हुए हैं। तो प्रत्येक राजा को आप कहाँ पहुंचा दीजिए? एक एक कमरे में।
बस इस बात का ध्यान रहे कि प्रत्येक राजा को ये लगना चाहिए कि केवल मुझे ही आमंत्रित किया गया। ठीक है, लेकिन पुत्री उससे क्या होगा? शत्रु है वो, परंतु उनके साथ छल करना हमें शोभा नहीं देगा। पिताजी, हम किसी के साथ छल नहीं कर रहे, मैं तो केवल प्रयास कर रही हूं उनको समझाने का। ठीक है, राजा कुंभ को पूर्ण विश्वास है अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता पर कि पुत्री ने यदि कोई चिंतन किया है, यदि कोई उपाय निकाला है तो वह अवश्य कार्य करेगा। और इस प्रकार से राजा कुंभ ने क्या किया? पत्र लिखा अपने हाथों से कि मैं अपनी पुत्री का विवाह केवल किसी एक राजा के साथ ही कर सकता हूं। तो मैंने निश्चय किया है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करूं, परंतु इसके लिए आपको दूत के साथ में अकेले मेरे महल में आना पड़ेगा, क्योंकि कुमारी मल्ली आपसे भेंट करना चाहती। ऐसा एक पत्र और ऐसा एक पत्र प्रत्येक राजा के लिए तैयार हो गए। 6 दूत तैयार हुए, 6 दूतों को एक पत्र दिया गया और वो प्रत्येक दूत पत्र लेकर के ध्यान से, पूरी सावधानी से वेश परिवर्तन कर करके कहाँ पहुंच गए? जो नगर के बाहर पड़ाव डले हुए थे, जहां पर वो राजाओं ने अपने शिविर लगाए हुए थे, वहां पहुंच गए। पत्र मिला। अब जिस राजा को ये पत्र मिला उसकी तो प्रसन्नता की कोई सीमा। युद्ध किया था सबके साथ मिलकर के अपमान का बदला लेने के लिए, परंतु मन में प्रसन्नता, अच्छा कुमारी मल्ली मुझसे विवाह करना चाहती हैं, तो मुझे क्या आवश्यकता है बाकी किसी को? ऐसा ही होता है ना, जब किसी को लाभ होता हो तो व्यक्ति क्या सोचता है? अकेले बस सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए। देखिए ये माया कैसी है, व्यक्ति का मन कैसा है। अब तक एक साथ मिलकर के आक्रमण कर रहे थे और जैसे ही बात आई कुमारी मल्ली से विवाह की तो 6 राजाओं ने एक दूसरे को नहीं बताया कि हमारे पास कोई ऐसा संदेश। प्रत्येक को लग रहा है बस क्या हो जाए, मुझे कुमारी मल्ली मिल जाए तो बाकी तो पत्र पहुंच गया और प्रत्येक राजा अपने आप में बड़ा प्रसन्न है, तैयार हो गए। दूत बड़ी सावधानी से एक राजा को लेकर के कहां पहुंच गए? मोहन ग्रह। मोहन ग्रह में पहुंच गए। प्रत्येक राजा को एक कक्ष में आसन दे दिया बैठने के लिए। 6 राजा एक कमरे में, और सामने क्या है? कुमारी मल्ली की प्रतिमा है, जो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं राजकुमारी मल्ली वहां पर बैठी हुई। अत्यंत सुंदर रूप, और कुमारी मल्ली की वो प्रतिमा देख करके प्रत्येक राजा को क्या लग रहा है? कितनी सुंदर है, कैसा रूप है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि कुमारी मल्ली ने बाकी अन्य राजाओं को छोड़ करके विवाह के लिए किसको चुना है? मुझे चुना है। मन में प्रसन्नता असीम है। देख रहे हैं कुमारी मल्ली को, परंतु इस बात से अनजान है कि बाकी अन्य राजा भी यहाँ पर
उपस्थित। अभी कुमारी मल्ली के दिव्य सौंदर्य का दर्शन कर ही रहे थे छेहो राजा कि इतने में, क्योंकि संकेत दिया हुआ था पहले से ही, तैयारी पहले से सारी की हुई थी, एक दासी आई चुपके से उस मूर्ति के, उस प्रतिमा के पीछे से, और प्रतिमा के पीछे से आकर के जो प्रतिमा के सिर पर मुकुट था वो वास्तव में मुकुट क्या, एक ढक्कन था, और धीरे से वो क्या कर दिया, वो ढक्कन हटा दिया। जैसे ही वो ढक्कन हटाया, असहनीय दुर्गंध पूरे वातावरण में फैल गई। क्यों फैली वो दुर्गंध? कुमारी मल्ली जानती थी, अपने अवधि ज्ञान से देख रही थी कि क्या घटित हो रहा है, किस प्रकार से ये छेहो राजा विषय वासना में आसक्त होकर के अपने पूर्व भव की साधना को भूल करके केवल एक विवाह के लिए, एक कन्या के लिए युद्ध करने को आतुर है, युद्ध कर रहे हैं, ऐसे संसार में फंस गए हैं। तो कुमारी मल्ली ने उनको प्रतिबोध देने के लिए ही मोहन ग्रह की संरचना करवाई, और जब वो प्रतिमा बनकर के तैयार हुई थी तो कुमारी मल्ली ने क्या किया, जो भोजन कुमारी मल्ली प्रतिदिन करती थी, जो भी भोजन करती थी, राजा के महल में क्या बनेगा, पकवान ही बनेंगे ना। किसी व्यक्ति के पास में जब धन नहीं होता तो वो क्या चिंतन करता है कि बस किसी तरह से पेट, बस रोटी मिल जाए, भले ही वो रूखी क्यों ना हो, मेरा पेट भर जाए। थोड़ा धन कमाया, फिर क्या आता है कि रोटी पर क्या लग गया, घी लग गया, एक सब्जी तैयार हो गई, एक सब्जी और रोटी। फिर कुछ और धन बढ़ा और पैसा आया, फिर क्या आता है, फिर थाली में 2 या 3 तरह की सब्जी, फिर रायता, सलाद, और पैसा बढ़ गया, फिर भोजन में बादाम का हलवा आ गया। ऐसे ही होता है ना, जैसे जैसे संपन्नता बढ़ती है थाली में संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो तो राजा का महल, और राजा के पास भला, तो राजा के यहाँ तो जो भोजन बनेगा वो सबसे उत्तम भोजन होगा। पूरे नगर में अन्य लोग जो भोजन करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट, सबसे ज़्यादा बढ़िया, तो तरह तरह के पकवान बनते थे मिथिला नगरी में। कुमारी मल्ली जो भोजन करती थी वो सभी का एक एक ग्रास अलग निकाल देती थी, कोई अन्य भोजन नहीं लिया। जो भोजन स्वयं किया है केवल उस भोजन का एक एक ग्रास अलग निकाल दिया, और वो कहाँ डलवा देती थी। जैसे मानव क्या करता है, भोजन करता है तो कहाँ डालते हैं, पेट में डालते हैं। तो मूर्ति का ढक्कन हटाया और मूर्ति के भीतर डाल दिया। ये प्रतिदिन का क्रम था, और आप सभी जानते हैं कि भोजन की या पुद्गल की स्थिति क्या होती है। हमारी माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, अगर गर्मी के दिन हैं तो कई बार कुछ घंटों में ही भोजन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और यदि 2 दिन रख करके भूल जाए तो, और यदि 1 महीना छूट जाए तो कुमारी मल्ली ऐसा 1 दिन से नहीं कर रही थी।
जिस दिन से वो प्रतिमा बनवाई और जिस दिन से उन 6 राजाओं ने विवाह का प्रस्ताव भेजा, कुमारी मल्ली ने उस दिन से एक एक ग्रास सभी सामग्रियों का जितने समय भोजन किया उतनी ही बार उसमें इस तरह से भोजन दिया उस प्रतिमा को जैसे वो दूसरी कुमारी मल्ली। अंतर केवल इतना है कि एक में प्राण है और दूसरे में प्राण नहीं, बाकी तो दोनों ही जड़ है। ये शरीर भी तो जड़ ही है ना, यदि इसमें प्राण ना हो। यदि आत्मा निकल जाए तो शरीर क्या है? जड़ है। और मूर्ति भी क्या है? जड़ है। दुर्गंध व्याप्त हो गई। इतने समय का वो भोजन जो डाला जा रहा था वो बुरी तरह से दुर्गंध कर रहा था। 6 राजाओं को इतनी दुर्गंध आई कि अपनी नाक पर उन्होंने कपड़ा ढक लिया, इधर उधर देखने लगे। उस दुर्गंध से घबराहट होने लगी, लेकिन द्वार बंद है, जा भी नहीं सकते। इधर उधर देख रहे हैं, अब तो प्रतिमा की ओर देखा भी नहीं जा रहा। ये सब घटना कुमारी मल्ली देख रही है। गुप्त रूप से उस मूर्ति के पीछे वो स्वयं उपस्थित है। जब राजाओं का दुर्गंध से बुरा हाल हो गया, इधर उधर देखने लगे, प्रयास करने लगे कि कैसे यहाँ से निकल सके, तो कुमारी मल्ली ने उस समय आवाज लगाई। क्या हुआ? इस इतनी सी दुर्गंध से घबरा गए। इसी को प्राप्त करने के लिए तो इतना युद्ध हुआ। जैसे ही आवाज आई, राजाओं के सचेत हुए राजा, कौन है ये क्या व्यवहार हो रहा है हमारे साथ? जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, ये कौन कर रहा है? तो कुमारी मल्ली प्रत्यक्ष आकर के सामने खड़ी। उन राजाओं को तो अब ज्ञात हुआ कि जिसे अब तक कुमारी मल्ली समझ रहे थे वो तो केवल क्या है? मूर्ति। वास्तविक कुमारी मल्ली तो अब आई है समक्ष और वे बोल रही हैं। 6 राजा सुन रहे हैं कि इस दुर्गंध से घबरा गए, इसी को प्राप्त करने के लिए तो इतना सारा उपक्रम किया था, अब क्या हुआ? ये शरीर भी तो ऐसे ही अशुचि का भंडार है। केवल अंतर इतना है कि ये चमड़ी से क्या हुआ है? ढका हुआ है। जरा सी कहीं से चमड़ी हट जाए, रक्त मांस निकल आए तो मन कैसा हो जाता है? देख सकते हैं घाव? नहीं देखा जाता। शरीर जो अशुद्धि बाहर निकालता है उसे हम कुछ क्षण के लिए भी अपने पास रखना नहीं चाहते, परंतु अशुचि जब इस शरीर के भीतर है तब हम इस शरीर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। अंतर क्या है? अंतर केवल इतना ही तो है ना कि ढका हुआ है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो उदर में जाकर के मल के रूप में परिवर्तित होता है। इस शरीर में ऊर्जा का संचार है, इस कारण से शरीर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। लेकिन जैसे ही ये ऊर्जा का संचार बंद होता है, जैसे ही जीवन समाप्त होता है, आयुष्य पूर्ण हुआ, आत्मा ने शरीर का क्या कर दिया? तो शरीर की स्थिति क्या होती है? सड़ने लग जाता है ना। फिर तो कोई घर में भी रखना। कारण क्या है? क्योंकि ऊर्जा का संचार बंद हुआ तो शरीर में दुर्गंध पैदा होने लगी। जिस क्षण शरीर को आत्मा छोड़ देती है तुरंत शरीर में यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।
लेकिन कितना प्रेम करते हैं इस शरीर से। कुमारी मल्ली प्रतिबोध दे रही है उन राजाओं को कि हड्डी रक्त मांस मज्जा से बने इस शरीर से इतनी आसक्ति, लेकिन वास्तविकता तो यही है इस शरीर की। जानो स्वयं को कि कौन हो, जानो स्वयं को कि तुम्हारा परिचय क्या है और मेरा परिचय क्या है। कुमारी मल्ली के शब्द पड़ रहे हैं राजाओं के कान में, और चिंतन की धारा बहिर्मुखी से कहाँ हो गई, अंतर्मुखी हो। कुमारी मल्ली पूर्व भव का वृतांत सुना रही है कि स्मरण करो कि तीसरे भव में, यानी इससे 3 भव पहले, इस भव से तीसरे पूर्व भव में हम मित्र हुआ करते थे। मेरा नाम महाबल, मैं राजा था और तुम सेठों के पुत्र थे, व्यापारियों के पुत्र। हमारी मित्रता बड़ी गहरी थी। उस मित्रता में जब मुझे वैराग्य आया, मैंने संयम लेने का निश्चय किया, तो तुमने भी मेरा अनुसरण करते हुए संयम अंगीकार कर लिया। हमने संयम का साथ में पालन किया, परंतु मैंने छुप करके तपस्या करनी शुरू की। उपवास का कह करके मैं बेला कर, संयम का पालन हमने किया, तप हमने किया, और इसके परिणाम स्वरूप हम सभी सातों मित्र एक साथ आयुष्य पूर्ण करके जयंत विमान में देव बने। स्मरण करो, देव भव में जब आयुष्य पूर्ण होने को था हमारा, तब आपस में हमने एक दूसरे को वचन दिया था, क्योंकि देव अवधि ज्ञानी होते हैं। वे जानते हैं कि अपना आगे वाला भव, स्मरण करो कि तुमने मुझसे वचन लिया था कि मानव भव में मैं तुम्हें प्रतिबोध दूं, और प्रतिबोध दे करके इस संसार से हटा करके तुम्हें पुनः संयम के मार्ग पर स्थिर करूं। वो साधना जो बीच में छूट गई थी, वो साधना जो अधूरी रह गई थी, अब उसको पूरा करने का समय। बहुत समय बिता लिया संसार में, बहुत राग रंग देख लिए, अब तो इस साधना को पूरा करने का जीवन, पूरा करने का समय। न जाने कितने कितने जन्म और मरण के चक्र हमने पूरे कर लिए हैं, परंतु अब समय है जागने का। जागो, छोड़ो इस मिथ्या संसार को। 6 राजाओं ने जब ये सुना, चिंतन किया, सोचने लगे, और चिंतन करते करते 6 राजाओं को अपना पूर्व भव स्मरण हो आया। 6 राजाओं को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान में देखा, और जैसे ही उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ, कुमारी मल्ली ने सभी राजाओं के जो द्वार थे वो खुलवा दिए। अब सब राजा एक साथ एकत्रित हो गए। अब ज्ञात हो गया कि मेरे अतिरिक्त इस मोहन ग्रह में बाकी अन्य 5 राजा भी। समय वही है, परिस्थिति वही है, लेकिन अब मन बदल गया। अब कोई युद्ध नहीं करना, अब किसी से युद्ध नहीं करना, अब किससे विवाह नहीं करना। अब तो क्या करना है, केवल आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ना है। लौट गए सभी राजा अपने अपने राज्यों में, प्रतीक्षा करने लगे कि कुमारी मल्ली, क्योंकि कुमारी मल्ली ने ही पूर्व भव में महाबल मुनि के रूप में प्रतिनिधित्व किया था इन राजाओं का, तो
तो चिंतन किया कि कुमारी मल्ली जब संयम अंगीकार करेंगी तो हम क्या करेंगे, हम भी अपने राज्य का त्याग करके संयम ग्रहण करेंगे। जीव की ये यात्रा कहाँ से चलती है और कहाँ पहुँचती है, इसका किसी को भी ज्ञान नहीं है। न जाने कहाँ जन्म होता है, क्या क्या घटनाएं जीवन में घटित होती हैं, मृत्यु हो जाती है, फिर अगला जन्म और जन्म मरण का। इसीलिए इस जीव का क्या परिचय है, इस जीव का कोई परिचय है, कोई परिचय तो इस शरीर का है, इस आत्मा का तो कोई परिचय नहीं है। तू कौन कहाँ से है और क्या तेरा नाम है, अरे। एक कवि ने एक आत्मा से कहा है, एक जीव से कहा है कि कौन है तू और क्या नाम है तेरा। आपसे नाम पूछेंगे तो आप बताएंगे आपका नाम, परंतु ये बात आपकी नहीं है, ये शरीर की नहीं है, इस आत्मा की है। तू कौन कहाँ से है और क्या तेरा नाम है, अरे। आया किस घर से है, जाना किस गाँव, अरे। ये तन तो पुद्गल है, 2 दिन का नाम, अरे। अंतर्मुख हो जा तू तो सुख है विकल्पों में, अंतर्मुख हो जा तू तो सुख है विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है। रागों में फिरता सदा भव भव दुख पाता है, निज को न लुभाता है, परमी मन भाता है। ये जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, ये जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। कुमारी मल्ली यही प्रतिबोध देती है। ये अवसर अंतिम अवसर है, ये अवसर बार बार नहीं आने वाला, क्योंकि अवसर बार बार हाथ नहीं आया करते। अवसर तो वो होते हैं जो कभी कभी सौभाग्य से मिला करते हैं। कभी भी यही संदेश दे रहा है जीवात्मा को, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। ये नर भव कठिन महान किस गति में जाएगा, ये नर भव कठिन महान किस गति में
जिन कुल नहीं पाएगा, अनगिनत ही जन्मों में, अनगिनत विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। छहों राजाओं को प्रतिबोध मिला, छहों राजाओं वापस अपने राज्य में लौट गए। कुमारी मल्ली ने वर्षी दान प्रारंभ किया, 1 वर्ष तक वर्षी दान दिया और 1 वर्ष पश्चात पौष शुक्ल एकादशी के दिन कुमारी मल्ली ने जन भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली। जिस दिन संयम अंगीकार किया उसी दिन अंतिम दूसरे पहर में केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। जिस दिन कुमारी मल्ली ने दीक्षा अंगीकार की उस दिन उनका चौविहार तेले तप की आराधना थी। संयम अंगीकार किया उसी दिन केवल ज्ञान केवल दर्शन भी प्राप्त हो गया। कुमारी मल्ली अब अरहंत मल्ली हो गई। राजा कुंभ और रानी प्रभावती ने समो शरण में अरहंत मल्लीनाथ भगवान के चरणों में श्रमणोपासक यानी कि श्रावक धर्म अंगीकार किया। छहों राजाओं को जब सूचना मिली तो उन्होंने भी अरहंत मल्ली के चरणों में दीक्षा ग्रहण करी और दीक्षा ग्रहण करके उत्कृष्ट संयम का पालन करके वे छहों मुनि छहों अणकार सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इसी भव में अपनी आत्मा का कल्याण किया। कुमारी मल्ली अरहंत मल्ली बनने के पश्चात में उनके 28 गण और 28 गणधर थे, 40,000 साधु, 55,000 साध्वी संपदा, 1,84,000 श्रावक और 3,65,000 श्राविकाएँ थीं। 100 वर्ष तक वे गृहवास में रही यानी अपने पिता के घर में रही और संयम अंगीकार करके, क्योंकि जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन केवल ज्ञान हुआ, तो 54,900 वर्ष केवली पर्याय का पालन किया यानी कुल 55,000 वर्ष की आयु भगवान मल्लीनाथ की थी। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को भरणी नक्षत्र का योग हुआ चंद्रमा के साथ में और उस समय अरहंत भगवान मल्ली का 1 मास का बिना पानी का अनशन था। 1 मास के बिना पानी के अनशन के साथ में अपने सर्व कर्मों को नष्ट करके वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। बोलिए 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ भगवान की, 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ भगवान की, 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ भगवान की। तिन्नानम तारयाणम।